फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो देखो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम जानते हैं कि एक होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इनमें से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो इनमें से बोल रहा है इनमें से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऐसे तो हम जानते हैं कि एक होता है, लेकिन इनमें एक है ही नहीं। तो देखो दो तो होगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है। एक के बाद देखो एक एक नहीं है, उसके बाद देखो दो है और 10 है, तो इन दोनों में तो दो होगा। तो इसका ऑप्शन दो बी सी सही होगा, तो ये सी सही है। नेक्स्ट देखो बोल रहा है कि क्या 50 प्राकृतिक संख्या है। तो देखो गिनती अगर गिनोगे 1 2 3 4 ऐसे करके गिनोगे, उसमें 50 आएगा, तो ए जो होगा इसका सही जवाब होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बोल रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो वो क्या होता है, पढ़े हैं कि जीरो होता है, ये जीरो होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो कह रहा है शून्य कौन सी संख्या है। तो शून्य देखो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तो ये नन ऑप्शन होगा, इसका डी ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एकमात्र समभाज्य संख्या क्या होता है। एकमात्र समभाज्य संख्या डू होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहा है सबसे छोटी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो 4 होता है, तो ये डी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखो अगला क्या कह रहा है कि क्या -20 भाज्य संख्या है। देखो भाज्य संख्या होने के लिए उसे प्राकृतिक संख्या होना पड़ेगा। -20 जो है ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, इसलिए ये जो होगा ये भाज्य संख्या होगा ही नहीं, तो बी सही होगा, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या जीरो सम संख्या है। तो जीरो देखो, जीरो में अगर दो से भाग देंगे तो इसका मान आएगा जीरो, तो जीरो में दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है, इसलिए जीरो को हम सम संख्या कहेंगे। तो जीरो एक सम संख्या है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, ए होगा। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला बोल रहा है क्या 2 3 4 से अभाज्य संख्या है। तो देखो इससे अभाज्य संख्या जानते थे जिसका एच सी एफ 1 हो, तो उसे से अभाज्य संख्या कहते थे। तो यहाँ पर इसका एच सी एफ जो है 1 आता है, इसलिए इसको हम से अभाज्य संख्या कहेंगे, तो ये ए सही होगा इस। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या जीरो को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ हम लिख सकते हैं। देखो जीरो है तो जीरो को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0/1, तो ये पी बटा क्यू के रूप में लिख दिए, तो इसका जो जवाब होगा वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहा है कि, शून्य कौन सी संख्या है। तो शून्य देखो पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या तो नहीं होता है, तो ये सही होगा, इसका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो देखो पूर्ण संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या तो नहीं होगा, नेचुरल नंबर भी नहीं होगा, पूर्णांक भी नहीं होगा, रियल नंबर होगा। रियल नंबर वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक रियल नंबर होगा, तो ये डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोल रहा है √9 डैश संख्या है। तो √9 देखो, √9 का जब वर्गमूल निकालोगे तो वो 3 आएगा, और 3 एक
परिमेय संख्या है, तो Q का मतलब परिमेय संख्या होता है, तो ये सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जानते हैं जो P बटा Q के रूप में नहीं होना चाहिए, मतलब जो संख्या परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। तो इसमें देखो कौन परिमेय नहीं है। फर्स्ट देखो लिखा है कि √16 लिखा है, तो √16 का मान हम जानते हैं इसका 4 आता है, और 4 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 12/3 लिखा हुआ है, तो इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा √4, और √4 = 2, ये भी परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट देखो 12 लिखा हुआ है, 12 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये जो होगा अपरिमेय संख्या होगा, और 100 का हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है, ये अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, इसमें कह रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखो अपरिमेय संख्या कौन होगा, देखो 4/0 लिखा है, तो नीचे में 0 आ गया, ये तो अपरिभाषित हो गया, तो ये तो परिमेय होगा नहीं। परिमेय के लिए पढ़े थे कि Q = 0 नहीं होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखो ये तो अपरिमेय संख्या है, तो ये जो होगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ऊपर पर 0 हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो इसका तो वर्गमूल निकालोगे तो ये 2/3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको भाग दोगे तो 4, इसका 2 आ जाएगा, इसका तो 9 आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, और ये अपरिमेय है, तो ये सी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहे शून्य क्या है। तो शून्य देखो क्या है, एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, अपरिमेय भी नहीं है, तो ये सही है, शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या देखो क्या होता है, नेचुरल नंबर, ये तो गलत है, पूर्णांक भी नहीं, होल नंबर भी नहीं होता, पूर्णांक भी नहीं होता है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होता है एक रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय दोनों होता है, तो जितना भी अपरिमेय होता है वो रियल नंबर होता है, तो ये डी सही होगा।